नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं अलबेली दुनिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, बड़े बड़े अखबारों के पहले पहले पन्नों पर एक बाबा जो कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उन्हें कहा जा रहा है, बागेश्वर धाम सरकार भी उन्हें कहा जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के हनुमान जी जो हैं उनके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। और वो उन्हीं को चुना गया है उसके लिए, और वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं और किसकी क्या परेशानी है और उस परेशानी का निदान क्या है, उपाय क्या है, मतलब एक एक बातें बाबा जी पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद वो उसकी जो है सब कुछ दशा और दिशा बदल देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हो या फिर जैसा मैंने कहा अखबारों के पन्ने में हो या फिर बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनलों पर हो, उसी बाबा की चर्चा हो रही है। और ये दो धड़ों में बंट चुके हैं लोग। और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि बाबा सच बोलते हैं, बाबा के ऊपर हनुमान जी की स्वयं कृपा है और बाबा वैसे वाले बाबा नहीं है जैसे बाबा आज के बहुत पहले देखे गए हैं। बहुत सारे बाबा आज जेल में सजा काट रहे हैं। तो ये बातें कुछ निकल कर सामने आ रही है। कई लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बाबा जी को समर्थन कर रहे हैं। बाबा भी उन्हें अपने समर्थन करने के लिए जयकारे लगवा रहे हैं। कई बड़े बड़े टीवी चैनलों के पत्रकार भी वहां जाकर अपनी अर्जी लगा चुके हैं, उनके नाम का भी पर्चा खुल चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार या फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप को इतना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा बता रहे हैं, तो आखिर जब वो वाकई में दिव्य शक्ति उनके पास है, तो आखिर विवाद की मुख्य वजह क्या है, विवाद क्यों हो रहा है। तो उनके असलियत के बारे में अगर हम अपने हिसाब से अगर चर्चा करें, आप भी इसमें देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ, जो हम सच्चाई देखते हैं या फिर हमें जो दिखाया जाता है वो उसमें कितना अंतर होता है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, और आपसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने जहाँ तक बाबा को देखा, जब मैंने बाबा को सबसे पहली बार देखा था तो किसी ने मुझे एक छोटे से वीडियो का एक चंक भेजा था। तो मैंने उस वीडियो को खोल के देखा तो एक महिला थी और उस महिला ने बाबा के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए थे उस वीडियो में। और उस महिला ने बाकायदा बाबा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यही कहा था कि इस दुनिया में बहुत सारे बाबा ऐसे देखे हैं और इस बाबा का भी यही हाल होगा जैसा आसाराम, राम रहीम, रामपाल और जितने भी बाबा इस तरह के हुए हैं जो आज जेल में सजा काट रहे हैं, उनका भी यही हाल होगा। ये मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने पहले की बात है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और लोग अलग अलग तरह से इस क्लिप को शेयर करने लगे कि आखिर बागेश्वर धाम बाबा को एक महिला इतनी भद्दी भद्दी गालियां कैसे दे सकती है। तो खैर, ये बात आई गई हो गई और आज 4 महीने बाद उस महिला की बातें कहीं ना कहीं काफी हद तक सच होती दिखाई दे रही हैं। और वो महिला जिसने बाबा बागेश्वर धाम को गालियां दी थी, उसके खिलाफ कई सारे चैनलों ने, मैं बता रहा हूं, कई सारे चैनलों ने बागेश्वर बाबा का वो वीडियो क्लिप अपने YouTube चैनल पर डाला। और कुछ दिन बाद, यानी कि 3 से 4 दिन बाद, उस वीडियो को YouTube के उस प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। और जब इसकी वजह देखी गई तो यही लिखा गया कि बागेश्वर धाम की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक मारा गया है उस वीडियो पर और इसीलिए वो वीडियो हटाया गया। अब पहला सवाल मेरा ये है कि अगर बागेश्वर धाम सरकार, माफ़ कीजिएगा, अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने बड़े पहुँचे व्यक्ति हैं, तो क्या जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, क्या वो उसको YouTube पे कॉपीराइट मरवा देते हैं ताकि उसका YouTube चैनल ही बंद हो जाए, या तो उस वीडियो को डिलीट करवा देते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप वाकई में समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो देखिए, जो व्यक्ति सही होता है उसके खिलाफ कई बार अक्सर ऐसा होता है। देखिए, ये तो छोटे मोटे बाबा हैं, अगर हम भगवान को भी मानते हैं, भगवान की अगर पूजा करते हैं और कई बार हमारे साथ हमारा जो हम सोच के रखते हैं हमारा काम नहीं होता है, तो हम कहीं ना कहीं भगवान को भी बुरा भला कह देते हैं। ये मतलब इंसानी स्वभाव में आता है और लोग भगवान से भी नाराज होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक मार दें या फिर भगवान उस व्यक्ति का बुरा कर दें। भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने उस यूट्यूबर को कॉपीराइट मार दिया और उसके 4 दिन बाद उसी यूट्यूबर ने एक अलग से वीडियो बनाया। उस वीडियो में उस महिला को तमाम तरह की गालीबाज महिला और बदतमीज महिला और न जाने क्या क्या उस वीडियो में कहा गया है। अगर आप कहेंगे तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप खुद सोचकर जज कीजिएगा। तो आप खुद सोचिए, एक यूट्यूबर जो अपने आप को न्यूज़ चैनल वाला बताता है, जो कुछ बताता है, उसने पहले बागेश्वर धाम की सच्चाई दिखाई और उसके बाद उस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया, स्ट्राइक भेजा गया उसको। और 3-4 दिन बाद वो दूसरा वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता है और कहता है कि उस गालीबाज महिला को ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए, सनातन धर्म के खिलाफ लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें सनातन धर्म कहाँ से आ जाता है? जब आपने आसाराम को जेल भेजा,
जब आसाराम बापू जेल भेज गए तो कितने लोगों ने खुशियां मनाई, कितने लोग आज भी आसाराम के खिलाफ हैं और कितने लोग आज भी आसाराम के समर्थन में जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं। रामपाल बाबा तो आपको याद होगा, रामपाल बाबा का कांड जब निकलकर सामने आया था 2014 और 15 के शुरुआत में, तो भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। वहाँ पर कितनी लाठियाँ चली थी, कितने पत्रकार लाठी डंडे खाए थे, कितने लोगों की वहाँ पर जाने गई थी, कितने लोग वहाँ पर घायल हुए थे। और मैं अगर अभी इनसे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री से थोड़ा सा हटकर अगर रामपाल पर जाऊं तो मुझे भी याद है कि एक बार मैं रामपाल बाबा के आश्रम में गया था और मैं अपने मन से नहीं गया था, मैं अपने किसी दोस्त के साथ गया था। तो मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म के हैं और आप अपने आराध्य को मानते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं आप, आपके आराध्य आपके इष्टदेव हैं, आपके भगवान हैं, सब हैं। लेकिन उससे हटकर अगर कोई भी इस तरह से मैसेंजर होने का दावा करता है तो मैं तो नहीं मानता ऐसा। तो मैं उस दोस्त के नाते वहाँ पर गया उसके खातिर, और वहाँ पर जाने के बाद मुझे वहाँ एक मार्केटिंग वाला मिला, जो रिसेप्शन आप कह सकते हैं। रिसेप्शन पर 3 लोग बैठे हुए थे और तीनों लोग आपको ऐसे समझाते हैं वहाँ पर कि क्या आप नाम लेना चाहते हैं और वगैरह वगैरह, कई तरह की बातें की गई। तो मैंने कहा नहीं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मेरा दोस्त बोला मैं नाम लेना चाहता हूँ, उनका कुछ होगा नाम लेने का, मुझे आई डोंट नो, आइडिया नहीं है। उसके बाद वो लड़का अंदर चला गया और उससे बोला गया कि 25,000 रुपये जमा करो। 25,000 रुपये जमा करके वो लड़का अंदर गया और मुझे समझाया जा रहा था इस दौरान कि अगर देखो अगर आप नाम लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अभी, और नाम नहीं लेने के बाद नुकसान बताया और नाम लेने के बाद फ़ायदे बताया। नुकसान ये बताया कि अगर आप नाम नहीं लोगे बाबा जी का, मतलब आप राशि नहीं जमा करोगे, जो उनकी फीस थी वो नहीं जमा करोगे, तो आपको आज खाना नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर बोले कि वो नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ऐसे ही दिसंबर जनवरी का महीना था, तो मैंने सोचा रहने के लिए नहीं मिलेगा तो रात में मैं कहाँ जाऊँगा, होटल भी नहीं मिलेगा, क्या करूँगा। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक रात की बात आदमी काट लेगा। उसके बाद बोला गया कि यहाँ आश्रम के अंदर आपको रहने नहीं दिया जाएगा, आप बाहर सड़क पर रहना। मैंने कहा ठीक है भाई देखेंगे। ये तो नुकसान थे नाम नहीं लेने के। और फ़ायदे के बारे में अगर बात की जाए तो फ़ायदा ये था कि अगर आप अभी नाम लेते हो तो आपको जो फीस है उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा और खाना मिलेगा, रोटी दाल दूध वगैरह सब कुछ मिलेगा, और सोने के लिए जो है बिस्तर मिलेगा रहने के लिए। मैंने फिर भी कहा भाई मैं नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। अच्छा, इसके बाद आधे घंटे बाद मेरा दोस्त आया बाहर, उसको खाना मिला और रहने के लिए सब कुछ मिला। तो उसे अंदर से गिल्टी फील हो रहा था कि मैं उसके साथ आया और मेरे साथ ऐसा हो रहा उसके साथ। मैंने कहा तुम गिल्टी फील मत करो और ऐसे वैसे अभी देखो सब कुछ होगा। हालांकि आधे घंटे बाद एक व्यक्ति आता है मेरे पास और कहता है कि चलो प्रसाद ले लो। मैं भी एकदम भूखा था, मैं गया प्रसाद ले लिया। मैंने कहा कि मुझे रोटी और चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसको रोटी नहीं बोलते हैं, इसको फुल्का राम बोलते हैं। मैंने कहा जो भी बोलते हैं फुल्का राम चाहिए मुझे। फुल्का राम लिया और खाना पीना खाया। उसके बाद लास्ट में वापस आया तो मुझे मतलब बोलते हुए भी मतलब हंसी आ रही है। उसने मुझसे कहा कि चलो आप नाम नहीं ले रहे हो तो कम से कम 20 रुपये का किताब ही खरीद लो। उस बाबा का एक किताब था। मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैंने कहा भाई मैं किताब भी नहीं खरीदूंगा, मैं 1 रुपया नहीं खर्च कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद नहीं हुआ सब कुछ। उसके बाद मैं गया और वहाँ पर मुझे सोने के लिए जगह मिल गया। मैं आराम से वहाँ पर सोया। सुबह हुई तो बाबा लोगों की गाड़ी हम लोगों को वहाँ से, बरवाला की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा के, और वहाँ से हमें दिल्ली भिजवा दिया गया। सोचिए, बाबा अपना पेट्रोल डीजल सीएनजी आप जो भी ईंधन कह लीजिए खर्चा करके हमें दिल्ली भिजवाते हैं। और ये इसलिए था ताकि हम जाकर बाहर और लोगों को बताएं कि देखो वहाँ पर कितने अच्छे बाबा हैं और ऐसे वैसे। अच्छा, ये तो मेरा अनुभव था। और जब मैंने अपने दोस्त का अनुभव पूछा तो उसने कहा कि भाई बाबा का दर्शन मुझे हो गया। और ऐसे वक्त मुझे बाबा का दर्शन हुआ जब बाबा अंतर ध्यान में चले गए थे। लेकिन चूंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा था तो मैंने कहा भाई फ़ीस मैं पे करूँगा। मैं यूपी के गोरखपुर से आया हूँ और बाबा का दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो बाबा अचानक ऐसे आंख बंद किया मैंने और बाबा सामने आसमान में बाबा प्रकट हुए। ये सब बातें तो मैंने भी सोचा भाई बाबा कहाँ से आसमान में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब 2014 के आखिर महीने में और 2015 की शुरुआत में बाबा का खुलासा हुआ तो मालूम चला बाबा जी एक हाइड्रोलिक के जरिए ऊपर आते थे। तो मैंने सोचा कि देखो
इससे पहले मेरे मन में जो सवाल थे सारे सवाल दूर हो गए और आज मैं यहीं से बाबा जी की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और अपने चैनल के लिए वहाँ पर मैं न्यूज़ कवरेज करने के लिए गया था। तो कुछ इस तरह की बाबा की कहानियां होती हैं। तो खैर ये तो रामपाल बाबा की कहानी थी जो आज जेल में सजा काट रहे हैं और आज भी रामपाल बाबा के गुर्गे आपको जगह जगह मिल जाएंगे आपको समझाते हुए। और उनका यही कहना होता है, क्या आपने देखा कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? आप सुनी सुनाई बातों पर क्यों विश्वास करते हैं? मीडिया की बातों को क्यों मानते हैं? मीडिया तो पैसे लेकर खबर दिखाती है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब आप खुद वहां पर जाकर और इस तरह का अनुभव लेकर आते हैं तो आप कम से कम डंके की चोट पर यह कह सकते हैं। खैर अब धीरेंद्र शास्त्री जी की बात कर लेते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी ने, जैसा मैंने पहले कहा कि YouTube चैनल पर इनके तरफ से बागेश्वर धाम की तरफ से स्ट्राइक भेजा गया। चलो ये आप कह सकते हैं कि भाई कोई उनका वीडियो ले रहा है या फिर कोई भी किसी का प्रचार गलत तरह से दुष्प्रचार कर रहा है तो उसको हक है, वो कर सकता है, ये इंसानी सोच है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब सवाल है कि बाबा जी नाम कैसे पढ़ लेते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आपको उदाहरण के लिए बताएं तो जैसे ये बाबा हैं वैसे ही अगर आप ग्रामीण परिवेश से अगर आते हो या फिर आप कभी ना कभी आपने सुना होगा कि फलनवा गांव में फलनवा बाबा रहते हैं, वो सोखा ओझा टाइप के बाबा रहते हैं और वो सारा जो भूत ऊत आता है ना सब कुछ झाड़ देते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं, पीड़ित वहाँ पर जब जाता है तो बाबा के अंदर अचानक पता नहीं कौन सी शक्ति आती है और वो बाबा अपनी शक्ति से सब कुछ बता देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि अचानक बोलते हैं कि तुम्हारे घर के पास एक नीम का पेड़ है। अब बेशक आपके घर के पास नीम का पेड़ ना हो, लेकिन अगर आपके घर के इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीम का पेड़ मिल जाता है। तो आप तुरंत कहेंगे हाँ मेरे घर के पास तो नहीं लेकिन है वहाँ पर, यानी कि बाबा सही करें। उनको कैसे पता नीम का पेड़ है वहाँ पर? आपके गांव के बाहर जब निकलेंगे आप, एक तालाब वहाँ पर है, उस तालाब पे आप जाया करिए। वहाँ पर आप गए थे तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो भैया गांव के पास तालाब है तो वहाँ पर तो आप जाएंगे ही जाएंगे। उस चीज़ को आप सही मान लेते हैं। एक तो आपके अंदर पहले से डर रहता है कि हमें पता नहीं किस बाहरी साय ने जकड़ लिया है, ऊपर से बाबा भी वही बात बताता है। सिर्फ वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो परेशान होते हैं और परेशान लोगों को इस तरह से भुनाना ऐसे बाबाओं को आता है धर्म के नाम पर। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब सनातन धर्म के खिलाफ ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे मीडिया वाले भौंकने चले आते हैं, कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं। तो भैया चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्म में ऐसे लोग मौजूद हैं जो धर्म के नाम पर इस तरह का धंधा करते हैं, जो धर्म के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं और बाद में एक ना एक दिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसमें ये कह पाना कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री वाकई में लोगों की मन की भावना पढ़ लेते हैं, ये सच नहीं है। और ना ही आप इसे झूठा कह सकते हैं, आप इसे कला जरूर कह सकते हैं। जादूगर को आपने देखा होगा, जादूगर जादू कैसे दिखाता है। जादूगर जब किसी इंसान को एक डिब्बे में डालता है और काट के अलग अलग कर देता है तो हम क्या करते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई वाह वाह कैसे कर दिया ये। लेकिन जब उसकी असलियत देखते हैं हम तो जो डिब्बा होता है वो ऑलरेडी ऐसा उसका शेप बना होता है कि जो इंसान इधर से घुसता है उसका पैर भी उधर ही मुड़ जाता है, वो खाली रहता है। तो जब हमें इसकी असलियत देखते हैं तब हमें मालूम मिलता है कि जादूगर था ये। तो आप इन्हें कला कह सकते हैं। अब आप कला को किसी भी तरह से अपने प्रदर्शित कर सकते हैं। कला को अगर आप धर्म के नाम पर प्रसिद्ध करते हैं, आपने सुहानी शाह को देखा होगा जो किसी के मन की भाव पढ़ लेती हैं और किसी के मोबाइल का लॉक खोल लेती हैं, आपके दोस्तों का नाम बता देंगी, इनके दोस्तों का नाम, जबकि वो किसी से मिले हुए नहीं हैं। तो वो तो खुद कहती हैं कि हम भाई कला है हमारी है और हमने इसे सीखा है और इसमें डंके की चोट पर कहना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर वही धर्म के नाम पर कीजिए तो भैया आप दिव्य शक्ति वाले हो जाएंगे। एक चीज़ और आप नेगेटिव देख सकते हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। इनका वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पर, इन्होंने यूट्यूब पर गोल्ड बटन ओपनिंग अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाया है। बहुत खुश थे कि यूट्यूब ने हमें अमेरिका से भेजा है और वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ बातें कह रहे हैं। वो वही कह रहे हैं जो एक आम इंसान कहता है। तो भाई अगर आप वाकई में इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं और आपके ऊपर सीधे हनुमान जी की कृपा है, जो एक आम इंसान करता है, 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद वो कहता है कि भाई हमारा सिल्वर प्ले बटन आएगा, गोल्ड प्ले बटन आएगा, डायमंड बटन आएगा, उतना उत्साहित होता है, आप भी उतने उत्साहित हो रहे हैं। और अपने समर्थकों से आप ये कह रहे हैं कि जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ दिखाएगा उसको जो है ऐसा करना वैसा करना। क्या किसी भी आप संत समाज में देखेंगे या कहीं भी आप देखेंगे जो इस तरह की बातें, अगर किसी के ऊपर भगवान की कृपा है, कोई इस तरह की बातें करता है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह से करता है। इलाहाबाद में जो तमाम दांडी साधु इकट्ठा हुए हैं उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ही
आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का भी वही हाल होने वाला है जो आसाराम बापू, राम रहीम और रामपाल बाबा का हाल हुआ। और बहुत जल्दी इसको लेकर वो बैठक करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की जो अभी विवाद चल रहा है जो इनका, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। तो देखना अहम होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। वैसे आपके लिए आखिर में एक चीज़ हम और बताएं, हम जब हिंदी फिल्म देख रहे थे पीके, अब आप कहेंगे कि फिल्म की बात क्यों कर रहे हो, तो फिल्म दरअसल सामाजिक आईना होता है, हम तो यही सोचते हैं। और आज के मौजूदा वक्त में फिल्म तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है, क्योंकि कोई फिल्म अगर आता है, अगर आप फिल्म को नहीं मानेंगे सामाजिक आईना, तो उसका विरोध क्यों किया जाता है। तो मान लीजिए, आप फिल्म की बात थोड़ी सी मान लीजिए। 2014 में एक फिल्म आई थी आमिर खान साहब की पीके, और इस फिल्म में सभी धर्मों को जोड़कर देखा गया था। कुछ हिंदू धर्म में कुछ ज़्यादा दिखाया गया था, मतलब आप कह सकते हैं पूरी कहानी सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन सनातन धर्म का उसमें मजाक उड़ाया गया था कि नहीं उड़ाया गया था, ये आप अपने बुद्धि विवेक से तय कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। लेकिन उसमें एक बाबा थे, और वो बाबा फ़ोन घुमाते थे भगवान जी के पास। कोई भी फरियादी उनके दरबार में आता था, वो भगवान के पास ऐसे फ़ोन घुमाते थे और कहते थे कि आज से 36 किलोमीटर यहाँ से 36 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ पर जाओ, दर्शन करो, हो जाएगा। तो हम और आप जब सिनेमा घरों में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने घरों के टीवी में सब देख रहे थे, तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा था, बाबा तो ऐसे ही बना रहे पब्लिक को। तो हम ये नहीं कहते कि आप ये मानिए, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक से ज़रूर सोचिए, और ऐसे बाबाओं से या फिर ऐसे बाबाओं पर विश्वास करने से पहले आप कम से कम देखिए, सोचिए और अपने बारे में मेहनत कीजिए। और मुझे तो लगता है कि भगवान पे आस्था रखिए, और सबसे भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो धीरेंद्र शास्त्री का विवाद अभी फिलहाल तो नहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। मीडिया के लोग भी वहाँ पर जाकर वहाँ पर उनके चरणों में जयकारा लगा रहे हैं, बाबा जी की जय कर रहे हैं। हो सकता है बाबा जी अगर बहुत बड़े वो हैं, नाराज़ हो जाएंगे, तो हमको भी कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दें। तो हमें बाबा जी से थोड़ा डरना चाहिए। वैसे आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।